G20 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज से 2 दिवसीय G20 समिट का आगाज हो रहा है। सुबह 9:30 बजे भारत मंडपम पहुंच जाएंगे G20 के नेता। 10 बजे फोटो सेशन के बाद शुरू होगी बैठक। वन अर्थ और वन फैमिली के नाम से 2 सेशन रखे गए हैं, 2 सत्र होंगे। तो आज सुबह 9:30 बजे पहुंचना शुरू हो जाएंगे G20 के सभी नेता और आज इसी के साथ शुरुआत हो जाएगी G20 शिखर सम्मेलन की। 2 सेशंस रखे गए हैं। एक जो पहला सेशन उसका नाम रखा गया है वन अर्थ और दूसरा सेशन जो कि शाम करीब 4:45 तक चलेगा, इस सेशन का नाम रखा गया है वन फैमिली। हालांकि इस सेशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 के कुछ और नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी, बायलैटरल मीटिंग्स भी होगी। अब आप देखें तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से कल G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप देख पा रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फूमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, योन सुक योल को आप देख पा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज किस तरह स्वागत किया, तमाम तस्वीरें देखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो कि अपने बड़े बेटे के साथ पहुंचे, ये तस्वीरें आपके सामने। और साथ ही अल्बर्टो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जब पहुंचे और कैसे उनकी आगवानी की गई, ये तस्वीरें आपके सामने। और कैसे भारतीय सांस्कृतिक नृत्य संगीत के साथ, भारतीय झलक के साथ G20 के तमाम नेताओं का स्वागत किया गया है, राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया गया है बेहद ही भव्य अंदाज में। ये तस्वीरें आपके सामने। और चलिए सबसे पहले आपको आज G20 समिट के आज के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। G20 सम्मेलन में आज का कार्यक्रम क्या है, ये जानकारी। सुबह 9:30 बजे विदेशी मेहमान भारत मंडपम पहुंचेंगे। पूरा कार्यक्रम इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ ग्रुप तस्वीर ली जाएगी, ग्रुप फोटो सेशन होगा। जब पहला सत्र शुरू होगा उसके पहले सुबह 10:30 पर सम्मेलन का पहला सत्र जिसका नाम वन अर्थ रखा गया है, इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद दोपहर 1:30 यानी कि 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए जो पहला सेशन है वो खत्म हो जाएगा। वन अर्थ सेशन की समाप्ति इसी के साथ होगी। दोपहर 3 बजे सम्मेलन का दूसरा सत्र वन फैमिली शुरू हो जाएगा। दोपहर 3 बजे सम्मेलन का दूसरा सत्र वन फैमिली, जैसा कि आपको जानकारी हमने दी, इसकी शुरुआत हो जाएगी। शाम 4:45 तक दूसरा सत्र वन फैमिली खत्म हो जाएगा और शाम 7 बजे सभी नेता डिनर के लिए एक बार फिर से जमा होंगे। रात 8 बजे से रात 9:15 तक डिनर के दौरान नेता आपस में चर्चा करेंगे। रात 9:45 पर डिनर के बाद अपने होटल की तरफ सभी स्टेट हेड्स रवाना हो जाएंगे। और चलिए इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए। मनीष झा जो कि भारत मंडपम से जुड़े हुए हैं और आनंद प्रकाश पांडे भारत मंडपम से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, 2 संवाददाता जुड़े। मनीष, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। बहुत बड़ा ये मौका, 9:30 बजे से भारत मंडपम जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर सभी स्टेट्स के जो हेड है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कैसी तैयारियां है, क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है, बताइए और तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल करुणा, निश्चित तौर पर वाकई बड़ा दिन है। एक ऐसा दिन जो इतिहास लिखने जा रहा है, न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में। और टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अपने दुनिया भर के दर्शकों को यहाँ की एक एक डेवलपमेंट को बताने के लिए तैयार है। और मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ वो जगह जहाँ से कि पूरी दुनिया लगातार इस मामले को रिपोर्ट कर रही है, यानी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ आसपास के लोकेशन भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि G20 आज G21 हो जाएगा। आज से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कल जब समाप्त होगा तो भारत की वजह से
54 देशों का जो प्रतिनिधित्व मिलेगा G20 में, जब अफ्रीका यूनियन इसका एक नया सदस्य हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ी बात, आप सोचिए कि एक पूरे महाद्वीप में 54 के 54 देश हैं और आप उनका प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। यह सबसे बड़ी बात है जो भारत ने एक नया मेंबर एंट्री कराने के लिए भारत जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि G20 के जरिए दरअसल भारत ने पश्चिमी देशों के उन तमाम एजेंडे को दरकिनार कर दिया है जो हर समिट में अपनी चलाने पर रहते थे। भारत ने दरअसल एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को अब शेप करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है G20 का ये सम्मेलन जो आज से शुरू हो रहा है। हालांकि हमारे दर्शक लगातार देख रहे थे, जब कल उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बातचीत हुई हो, या फिर लगातार जो भारत मंडपम से हम तमाम डेवलपमेंट दिखा रहे थे, लेकिन आज का दिन वाकई बड़ा है, ऐतिहासिक है और TV9 पर हम एक एक अपडेट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर ठीक सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो G20 मेंबर देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर जब प्रधानमंत्री और उन सब का एक ग्रुप फोटो होने के बाद G20 का पहला सेशन शुरू होगा, जिसका नाम रखा गया है वन अर्थ। और वन अर्थ में दरअसल सभी मेंबर कंट्री यहां पर जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष कोशिश करेंगे कि भले ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन में वो ना आए, लेकिन मंच पर यूक्रेन युद्ध की बात जरूर रखी जाए। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आनंद प्रकाश पांडे का भी रुख करते हैं, भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, 2 सेशंस, वन अर्थ और इसके बाद वन फैमिली, 2 सेशंस रखे गए। जो आउटकम होने वाला है उसको लेकर कैसी चर्चाएं हैं, क्या उम्मीद की जा रही है? जी देखिए, जो G20 का थीम रखा गया उसका नाम ही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया को आप एक परिवार मान रहे हैं। जब आप पूरी दुनिया को आप एक परिवार मानते हैं तो विचार, भाषा, ऐसा कोई बंधन नहीं होता है और सब एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं। और जो आपने बताया हमको, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत मंडपम, ये जो आपको दिख रहा है हमारे ठीक पीछे, ये भारत मंडपम है। और ये जो कॉरिडोर आपको दिख रहा है, इसी रास्ते से दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो इस बैठक में आए वो शिरकत करने के लिए भारत मंडपम में जाएंगे। और भारत मंडपम के पहले फ्लोर पे PM लाउंज बनाया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहीं पर बैठने की व्यवस्था है। और इसका जो दूसरा फ्लोर है वहां पर G20 का समिट होगा। और तीसरे फ्लोर की हम बात करें तो वहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम तैयार किया गया है, जहां पर 7000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और जो चौथा फ्लोर है उसे विंडो टू दिल्ली भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप चौथे फ्लोर पे हैं तो आपको यहाँ से सीधे राष्ट्रपति भवन का गुंबद नजर आएगा, कर्तव्य पथ नजर आएगा, इंडिया गेट नजर आएगा। तो ऐसे भव्य जगह पर यह भव्य आयोजन किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो गरीब और विकासशील देश हैं उनको एक सशक्त मंच भारत इस G20 के जरिए दे सके। और ये जिस बात का जिक्र मनीष कह रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन में 54 देश हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ साउथ अफ्रीका ही इसका मेंबर है। और आज भारत की कोशिश ये है कि 54 के 54 देश G20 के सदस्य बन जाए, ताकि जो गरीब और विकासशील देश हैं उनके लोगों को एक मंच मिले, एक सशक्त आवाज़ मिल सके।